नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर और उसकी आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलती रहे, इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, दूसरा जो सबसे अधिक विवाद खड़ा हुआ है वह पब्लिक स्कूलों के सिद्धांतों को लेकर हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हम स्कूल निहित स्वार्थी लोगों के हितों पर कुछ मुट्ठी भर लोगों के विशेष अधिकारों पर वोट करते हैं तो वे संविधान की दोहाई देते हैं। संविधान की दोहाई देकर कहते हैं कि हमारे विशेष अधिकारों को आप छू नहीं सकते। इसमें चाहे राजाओं के प्रिवी पर्स का सवाल हो, चाहे राजकुमारी की शिक्षा का सवाल हो, या बड़े बड़े सेठों के बच्चों या बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के बच्चों की शिक्षा का सवाल हो। पैरा महोदय, यह सही है कि हमारे संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हम अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देनी चाहें वैसी शिक्षा उन्हें दिलाएं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने बच्चों को जेब काटने वालों के स्कूलों में जेब काटने की शिक्षा दिलाएं। मेरी यह निश्चित धारणा है कि आज जो इस तरह के पब्लिक स्कूल हैं वे जेब काटने वाले पैदा कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर सबसे अधिक समाज विरोधी तत्व इन्हीं स्कूलों द्वारा पैदा किए जा रहे हैं। जो बच्चे इन स्कूलों से निकलते हैं वे पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। जो साधारण गरीब जनता है उसके लिए उनके दिलों में वहाँ पर नफरत पैदा की जाती है। जब वे इन स्कूलों से निकलकर बाहर आते हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे स्वर्ग से उतरकर आए हैं। इन पब्लिक स्कूलों में हमारे देश की सांस्कृतिक, हमारे देश के महान इतिहास, हमारे देश की शिक्षा से बच्चों के दिलों में नफरत पैदा की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा जो हमारे इन पब्लिक स्कूलों में दी जाती है वह राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है और वह देश के लक्ष्यों, हमारे राष्ट्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान नहीं करती बल्कि उनमें बाधा डालती है। आश्चर्य की बात यह है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जब नौकरी देने का प्रश्न आता है तो सबसे अधिक अवसर इन्हीं बच्चों को दिए जाते हैं। यही कारण है कि आज हमारी सेवाओं में जो आते हैं वे सब एक विशेष मनोवृत्ति लेकर आते हैं। वे देश की सेवा करने की मनोवृत्ति लेकर नहीं आते हैं बल्कि अपने आराम की मनोवृत्ति लेकर आते हैं। मैं यह चाहता हूं कि यदि यह वैधानिक प्रश्न हो तो हमें विधान में संशोधन करना चाहिए। इससे पहले हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इन पब्लिक स्कूलों और दूसरे सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में जो फीस में असमानता है वह असमानता ना रहे। हम यह भी रोक लगा सकते हैं कि इस प्रकार के प्रत्येक स्कूल में जब दाखिला किया जाए तो स्कूल के पड़ोस में नजदीक में रहने वालों को अवसर दिया जाए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं
तो हमारे देश में सही मायनों में समानता आनी शुरू हो जाएगी और भेदभाव भी दूर होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको डिक्टेशन में कोई भी कमी नजर आती है तो कमेंट कर सकते हैं।